दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं एमएस वर्ड का पेज लेआउट टिप बताऊंगा जिसमें मैं सिखाऊंगा आपको पेज सेटअप करना, पेज की मार्जिन कैसे सेट करते हैं, पेज का साइज कैसे सेट करते हैं, उसका एक एक ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उस शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपने एमएस वर्ड का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ से आप लोग जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। उससे पहले आपको ये वीडियो देख लेनी है। तो सबसे पहले करना क्या है, एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपको जो है, मेरा जो फेवरेट तरीका है, विंडो प्लस आर बटन दबाओ, यहाँ पे विनवर्ड टाइप करो, ओके बटन पे क्लिक करो, एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद में गाइस चलते हैं पेज लेआउट की तरफ। पेज लेआउट पे आने के बाद में तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है थीम्स का, जिसमें आपको कई सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं बने बनाए। जो अच्छा इनका यूज क्या है, तो सबसे पहले आपको लेना है एमएस वर्ड में टेक्स्ट। टेक्स्ट लेने के लिए आप लेंड लगाएंगे और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लगा के हम इंटर बटन दबा देंगे। ये हो गया हमारा टेक्स्ट। थीम्स पे जाएंगे। अब जैसे जैसे हम एक एक थीम्स पे बढ़ेंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिक हमारी जो चेंजेस हैं अप्लाई हो रही हैं। इस एरिया में आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक चेंजेस हमारी अप्लाई हो रही हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो है कलर्स दे रखे हैं, कलर्स जो भी देने हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद में नीचे फ़ॉन्ट दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं फ़ॉन्ट का यूज़, यहाँ पे देख सकते हैं फ़ॉन्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंजेस हो रही हैं। और उसके बाद में ये आपका जो भी है आप पे क्लिक करिए और देखिए। बाकी हमारा जो मेन ऑप्शन शुरू होते हैं ये पेज सेटअप से शुरू होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पेज सेटअप, इसकी हेडिंग पड़ी हुई है। देखिए यहाँ पे पेज सेटअप, इसमें मार्जिन क्या होती है, सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है मार्जिन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मार्जिन हमारी होती है वो होती है इस साइड का एरिया। यानी कि जो हमारा टेक्स्ट आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, लिखा होने के बाद में जो किनारों पर जो हमारा एरिया छुटा हुआ है ये वाला, तो ये वाला एरिया जो हमारा मार्जिन कहलाता है। तो ये मार्जिन हम जितनी कम कर देंगे उतना टेक्स्ट हमारा पेज के साइड पे जाएगा। तो कम ज़्यादा या कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको डाउन एरो पे क्लिक करना है इस वाले पे, और उसके बाद में यहाँ पे नॉर्मल रहती है नेरो पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो है चेंजेस अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे कई सारी मार्जिन आपको बनी बनाई मिल जाती हैं फिलहाल। लेकिन अगर आपको नई मार्जिन चेंज करनी हो या आपको बिल्कुल मार्जिन चाहिए नहीं, तब क्या करोगे, तो सबसे पहले मार्जिन ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे नीचे की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टम मार्जिन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में क्लिक करने के बाद में ये पेज सेटअप का बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पे मार्जिन लिखा रहता है, यहाँ पे ये पूछता है कि टॉप में कितनी रखनी है, भाई मेरे को 0 रखनी है। लेफ्ट में कितनी रखनी है, 0 रखनी है। उसके बाद में हम हर जगह पे 0 करे दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं गटर लिखा हुआ है, गटर गटर पोजीशन। ये क्या होता है, ये दोस्तों वो चीज़ होती है जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई बुक्स है या कोई डायरी है जिसमें स्प्रिंग पड़ी होती है। अच्छा, स्प्रिंग जब डालेंगे तो वो एरिया कवर हो जाता है, हमारा टेक्स्ट दब जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, गटर पोजीशन लगा देते हैं, जिस वजह से हम बुक्स में एक स्प्रिंग डाल पाते हैं और उतने एरिया में टेक्स्ट हमारा नहीं आता है। उसके बाद में यहाँ पे अगर इसकी चेंजेस देखनी हो तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जैसे ही बढ़ाऊंगा तो आप ये जो प्रीव्यू देख रहे हैं इसमें देख सकते हैं इधर की साइड में ये टेक्स्ट जैसा भागेगा। देखिए देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा यूज़ होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको 0 कर दूंगा क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए है। गटर पोजीशन कितनी होती है, तो केवल 2 गटर पोजीशन होती है, एक लेफ्ट साइड में एक टॉप में। आपने देखा होगा लेफ्ट या टॉप में ही स्प्रिंग पड़ता है, बाकी नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन क्या रखना है, पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेज हमारा खड़ा खड़ा रहेगा, और लैंडस्केप का मतलब होता है पेज हमारा बेड़ा हो जाए। अब यहाँ पे पेजेस दे रखा है तो यहाँ पे नॉर्मल रखना है या मिरर मार्जिन्स रखनी है या 2 पेजेस पर सीट रखनी है या बैक फोल्ड रखना है, तो जिस पे आपको चाहिए वो वाला जो है क्लिक कर देना है। फिलहाल अभी तो मैं नॉर्मल ही रखूँगा। उसके बाद में अप्लाई टू लिखा है होल डॉक्यूमेंट। अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, अप्लाई टू में होल डॉक्यूमेंट दिस पॉइंट फॉरवर्ड। तो आपको अगर पूरे डॉक्यूमेंट का मतलब है जितने भी पेजेस आपने खोल रखे हो सब पे अप्लाई करना है तो होल डॉक्यूमेंट, अगर इसी पे करना है तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है। तो अभी तो फिलहाल मैं होल डॉक्यूमेंट लेके चलूँगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो अभी हमने जो है मार्जिन हमने 0 कर दी थी, जिस वजह से आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल किनारों से चिपक गया है। तो इसको सही करने के लिए फिर से जाएंगे और नॉर्मल मार्जिन पे क्लिक कर देंगे, हमारा ज्यों का त्यों हो जाएगा। ओरिएंटेशन मैंने आपको अभी बताई है। ओरिएंटेशन का पोर्ट्रेट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे पेज खड़ा रहेगा और उसके बाद में जैसे ही हम जो है लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो पेज हमारा बेड़ा बेड़ा हो जाएगा, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है यूज़फुल ऑप्शन। अच्छा दोस्तों, एक मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि एक ये तो पेज हमारा हो गया। अभी मैं यहाँ पे कई सारे पेजेस ले लेता हूँ, जैसे मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी किया
और कॉपी करने के बाद में मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करा दे रहा हूँ। तो अभी हमारे पास में कुल 2 पेजेस हो चुके हैं, एक ऊपर एक नीचे। मान लीजिए ऐसे हमारे कई सारे पेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे हम जब लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं तो दोनों लैंडस्केप हो जाते हैं। उसके बाद में हम फिर से जाएंगे और यहाँ पर जो है पेज लेआउट में गए, ओरिएंटेशन पे गए और पोर्ट्रेट पे क्लिक किया तो सब पोर्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन मुझे तो एक ही करना है ऊपर वाला सिर्फ, तब क्या करेंगे? तो उसको करने के लिए गाइस आपको करना है टेक्स्ट को सिलेक्ट उस वाले पेज के, और उसके बाद में आपको करना क्या है, मार्जिन में जाना है, कस्टम मार्जिन में जाना है। अब वो लोग मार्जिन में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया होता है, तो यहाँ पे हम लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे, लेकिन अप्लाई टू वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन बढ़ जाएगा सिलेक्टेड टेक्स्ट। ये जब ही आएगा जब आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया होगा। तो हमने सिलेक्टेड टेक्स्ट कर दिया, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो अभी देख सकते हैं ये वाला हमारा पेजेस जो है लैंडस्केप हो गया, नीचे वाला हमारा लैंडस्केप नहीं हो। उसके बाद में गाइस हमारा अगला यूजफुल ऑप्शन जो आता है, मैं सबसे पहले पोर्ट्रेट कर दूंगा सबको। अगला जो हमारा यूजफुल ऑप्शन आता है साइज। यहाँ पे जो है हम अपने पेज का साइज जो भी है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा A4 साइज़ चलता है, तो हमने A4 कर दिया। तो यहाँ पे जो बने बनाए साइज़ मिल जाते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद का बनाना हो तब क्या करोगे? तो यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मोर पेपर साइज, इस पे जाएंगे और जाने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे A4 दिया हुआ है, यहाँ पे जो है कस्टम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इतना लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 7.8 रहना चाहिए और नीचे वाले में 10 कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कस्टम साइज लिख के आ गया। उसके बाद में यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा वो साइज इस वाले पेज पे हमारा अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे साइज वाले पेपर में हमने साइज लगाना सीख लिया सारी चीज़ें। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है हमारा कॉलम्स का। अभी आपने कई बुक्स देखी होंगी, जैसे साइंस वगैरह की बुक में खासकर देखी होंगी आपने, तो उसमें 2 कॉलम में टेक्स्ट आता है, एक इधर साइड में एक इधर साइड में। तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे सिलेक्ट करो या ना करो। उसके बाद में यहाँ पे 2 कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं 2 कॉलम हमारे हो गए, लेकिन वहाँ पे बराबर कॉलम होते हैं तो बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए आपको टेक्स्ट को करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद में कीवर्ड में Ctrl+J प्रेस कर दो। अभी देखो टेक्स्ट हमारा बराबर हो गया, बिल्कुल इक्वली हो गया। तो इस तरीके से आप जो है टेक्स्ट को बराबर भी कर सकते हो। यहाँ पे कॉलम बनाने के लिए 3 कॉलम्स मिल जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, 3 कॉलम्स आप बना सकते हो। यहाँ पे क्लिक करिए और देखिए कॉलम 3 हो जाएंगे। उसके बाद में लेफ्ट साइड में अगर आपको कॉलम चाहिए तो मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लूँगा, Ctrl+A से सिलेक्ट किया। उसके बाद में यहाँ पे मैं लेफ्ट वाले पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं इस तरीके से आ गया हमारा। तो जो भी चेंजेस आपको देखनी है वो यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए। लेकिन अगर आपको कस्टम करना है, मतलब कि खुद से बनाना है, तो यहाँ पे मोर वाले में जाइए, यहाँ पे जाएंगे कॉलम्स में जाएंगे। उसके बाद में मोर कॉलम्स लिखा है, यहाँ पे हम कॉलम मोर कॉलम्स में चले जाएंगे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 लेफ्ट राइट, ये वाला तो दिया हुआ है। नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब आपको कितने कॉलम्स रखने हैं। तो गाइस यहाँ पे बढ़ाते जाओ, खुद पता चला। लास्ट कॉलम हमारे कितने रख सकते हैं? हम 8 कॉलम्स लास्ट में रख सकते हैं। तो हम 8 नहीं करेंगे, 8 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं सिर्फ 2 ही कॉलम रखूँगा। तो अभी यहाँ पे कस्टम विड्थ भी कर सकते हो, मतलब कि ऊपर वाले की क्या रहनी चाहिए, नीचे वाले की क्या रहनी चाहिए, तो इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आप इक्वल विड्थ कॉलम इक्वल कॉलम विड्थ पे क्लिक करते हो तो दोनों ही बराबर हो जाएंगे। और हमारा अगला ऑप्शन आता है ब्रेक्स का। ब्रेक्स मीन्स होता है तोड़ना। तो उससे पहले मैं यहाँ पे Ctrl+A से सिलेक्ट करूँगा और ये कॉलम्स वाला हटा दूंगा। तो हटाने के लिए आपको जो है 1 वाले पे क्लिक कर देना है, ये हट जाएगा। उसके बाद में ब्रेक्स मिल जाता है। ब्रेक्स का मतलब होता है तोड़ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है सबसे पेज ब्रेक। पेज मार्क द पॉइंट एट द विच वन पेज एंड्स एट द नेक्स्ट पेज बिगिंस। कहने का मतलब है कि अगर जहाँ पर भी आप कर्सर रखते हो तो वो उसके आगे का टेक्स्ट अगले पेज पर से शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैं ब्रेक करना चाहता हूँ यहाँ से टू चेंज से, और ये अगले पेज पे आना चाहिए, तो यहाँ पे ब्रेक्स पे क्लिक करो, यहाँ पे पेज फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। देख सकते हैं इस तरीके से हमारे दूसरे पेज पे आ गया। तो इस तरीके से ये ब्रेक हो चुका है। उसके बाद में अगला हमारा ऑप्शन आता है कॉलम ब्रेक का। तो कॉलम ब्रेक क्या होता है? सबसे पहले हम कॉलम ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉलम कर लिए। करने के बाद मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं नीचे वाले को कर देता हूँ डिलीट। ये हो गया हमारा डिलीट, और नीचे वाला पूरा टेक्स्ट डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम 2 कॉलम्स में इस टेक्स्ट को डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद में Ctrl+J दबाएंगे, इसे इक्वल कर लेते हैं। लेकिन अभी मुझे ये वाला जो पैराग्राफ है ये इधर नहीं चाहिए, मेरे को इधर वाले कॉलम में चाहिए। तो बस ब्रेक्स में जाओ,
जाने के बाद में यहाँ पे कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक करो तो देख सकते हैं ये वाला हमारा पैराग्राफ जो है ऊपर आ चुका है। इस तरीके से आप जो है पैराग्राफ को भी ब्रेक कर सकते हो। उसके बाद में टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, जैसे कि सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन द वेब पेजेस सच एज कैप्शन टेक्स्ट फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट। तो इस तरीके से जो है आप जैसे कि मान लीजिए ये हमारा टेक्स्ट है, या यहाँ पे क्लिक करिए, उसके बाद में ब्रेक्स में जाइए और टेक्स्ट रैपिंग पे आपको कर देना है क्लिक। तो इस तरीके से ये जो इंटर नहीं बल्कि एक उसके नीचे से ही लाइन स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे डब्लू लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अगर इंटर बटन दबाऊंगा तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इसी वाले पैराग्राफ में रहे लेकिन नई लाइन से शुरू हो। तब आपको करना क्या है, ब्रेक्स में जाना है और टेक्स्ट रैपिंग वाले ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। तो जैसे आप टेक्स्ट रैपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं नई लाइन से शुरुआत हो जाएगी, लेकिन ये पैराग्राफ में नहीं टूटेगा। तो ये यूज़ होता है इसका। उसके बाद में फिर से हम जाएंगे ब्रेक्स में और यहाँ पे नेक्स्ट पेज। अभी आप जो है सेक्शन ऐड कर सकते हो। सेक्शन ऐड करने के कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि जब हम सेक्शन ऐड कर देते हैं किसी भी पेज में तो वो जो होता है एक नया पेज स्टार्ट हो जाता है, एक नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। उस पर अप्लाई चेंजेस में हम जो है इधर उधर कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन ऐड करना है तो उससे पहले ये सारी चीज़ को नॉर्मल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 1 कॉलम कर देता हूँ, ये हमारा सब नॉर्मल हो चुका है। उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर से जो है हमारा सेक्शन लग जाए, यहाँ पर से सेक्शन लग जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो है नेक्स्ट पेज पे नहीं क्लिक करूँगा, यहाँ पे कंटिन्यूस लिखा हुआ है इस वाले पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पेज वाला भी बताएंगे, तो कंटिन्यूअस पे क्लिक करिए। यहाँ पे सेक्शन अप्लाई हो चुका है। अब हमें पता कैसे चलेगा, तो सबसे पहले सिलेक्ट करो, पूरा सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आओ, लाइन नंबर्स में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है री स्टार्ट ईच सेक्शन, इस वाले पे क्लिक कर दो। अभी आप नीचे आओगे तो मैंने यहाँ से सेक्शन लगाया था, देख सकते हैं गाइस, यहाँ से लगाया था सेक्शन। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा 1 नंबर से स्टार्ट हुआ है, देख लीजिए। और ऊपर से हमारा 1 नंबर से उठा क्या, री स्टार्ट ईच सेक्शन, यानी कि जब सेक्शन पड़ जाए तो दोबारा गिनती शुरू कर दो, दोबारा लाइन नंबर शुरू कर दो। तो हमने ये चेंजेस अप्लाई की। इस तरीके से आप यही नहीं कई सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। ओरिएंटेशन में मैंने आपको बताया था। अभी आप मार्जिन में जाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, कैसे आएंगे चलिए देखते हैं। कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट करो, मार्जिन में जाओ, कस्टम मार्जिन में जाओ। अभी यहाँ पे देखे, यहाँ पे देखो आ गया सिलेक्टेड सेक्शन। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ चुका है। पहले सिलेक्टेड टेक्स्ट था, होल डॉक्यूमेंट था, दिस पॉइंट फॉरवर्ड भी था। तो इस तरीके से आप जो है सेक्शन को ऐड कर सकते हो। सेक्शन ऐड करने के कई तरीके हैं। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करोगे तो अगले पेज से सेक्शन ऐड हो जाएगा। कंटिन्यूस वाला मैंने बता दिया। इवन पेज पे क्लिक करोगे तो 2 से 4 नंबर के बीच वाले पेज पे हो जाएगा। ओड पेज पे क्लिक करोगे 1 से या 3 नंबर वाले पेज पे इस सेक्शन को ऐड कर देगा। सेक्शन का क्या काम होता है मैंने आपको बता दिया। टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, लाइन नंबर्स दिया हुआ है, यहाँ से जो कंटिन्यूस करेंगे तो हमारे कंटिन्यू रहेंगी। हमने सेक्शन वाला आपको बताया। उसके बाद में रीस्टार्ट ईच पेज, अगले पेज से दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी, देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो दिखा है हाइपनेशन क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे हम ऑटोमेटिक ही रखते हैं तो ऑटोमेटिक हमने कर दिया। तो अभी हमारा हाइपनेशन का मतलब होता है, तो ये करता क्या है, जो वर्ड्स होते हैं जैसे कि जो ज़्यादा बड़ा वर्ड्स हो गया, जैसे मैं यहाँ पे लिखता चला जाता हूँ तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो लिखा था कमांड्स पे लिखा था, मैंने इसमें कुछ शब्द बढ़ाए। तो जैसे ही मैंने कुछ शब्द बढ़ाए तो देख सकते हैं यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह लग गया और इधर साइड में आके वो शब्द लिख गया। तो इसकी वजह क्या है, वजह ये है कि जिस तरीके से नहीं हम डैश लगा के लिख देते हैं दूसरी जगह पे, तो मतलब वो शब्द एक ही रहता है लेकिन वो अलग अलग कर देता है। तो ये होता है हमारा हाइपनेशन का यूज। तो इस तरीके से आप हाइपनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो, कैसी लगी आपको। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर्स, इंडेंट, स्पेसिंग, पोजीशन, ये बहुत ही अरेंज वाला बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है, मैं आपको बताऊंगा अगले पार्ट में। तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट पार्ट के